वेलकम टू व्यूअर्स। आज हम ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस जो होती है ये एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन दोनों का ये फर्स्ट स्टेप होता है और ये दोनों में कॉमन होती है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है जी, इसमें ब्रेक डाउन हो जाती है ग्लूकोज की 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल्स में। ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स पायरोवेट में। इस प्रोसेस को हम इसलिए ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं कि इसमें ब्रेक डाउन हो जाती है ग्लूकोज की। ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी की जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो 2 फेजेस में जो होता है वो कंप्लीट होता है। फर्स्ट वन को हम प्रीपरेटरी फेज कहते हैं और सेकंड वन को हम ऑक्सीडेटिव फेज या फिर पेओ फेज कहते हैं। प्रीपरेटरी फेज में क्या होता है कि इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो सीरीज और रिएक्शन से गुजरता है और कन्वर्ट हो जाता है फास्फोग्लाइसर एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स में। उसके बाद क्या होता है कि ये जो 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें 2 एटीपी जो हैं वो यूज होते हैं, यानी कि इसमें एनर्जी का इस्तेमाल होता है, इसलिए हम इसको प्रीपरेटरी फेज कहते हैं। सेकेंड फेज जो होता है उसको हम ऑक्सीडेटिव फेज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो 2 फास्फोग्लाइसर एल्डिहाइड बनते हैं वो फर्दर प्रोसेस ऑफ सीरीज से गुजरते हैं और वो 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। ये दोनों जो होते हैं ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये एक दूसरे से इसलिए चेंज होते हैं, इनमें कुछ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो एटम होते हैं वो एक दूसरे से चेंज हो रहे होते हैं, यानी कि इनके दरमियान चेंजिंग हो रही होती है, इसलिए इसको हम ऑक्सीडेटिव फेज कहते हैं। इस ऑक्सीडेटिव फेज के नतीजे में 4 एटीपी और 2 NADH बनते हैं और इसमें रिमूवल हो रही होती है हाइड्रोजन आयंस की, इसलिए हम इसको ऑक्सीडेटिव रिडक्शन प्रोसेस का भी नाम देते हैं। फर्स्ट फेज में क्या होता है जी, इसमें 2 एटीपी यूज होते हैं, जबकि सेकेंड फेज में जो होते हैं वो 4 एटीपी जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए जो हमें नेट गेन होता है एटीपी का वो सिर्फ 2 एटीपी हमें मिलते हैं ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में। स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के जो स्टेप हैं वो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी। फर्स्ट वन क्या है, सबसे पहले जो होता है ग्लाइकोलाइसिस को स्टार्ट करने के लिए हमें 6 कार्बन वाला ग्लूकोज चाहिए होता है, ठीक है। ग्लूकोज जो होता है वो चेंज हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स और एटीपी की मौजूदगी में। जो एंजाइम होता है वो हेक्सोकाइनेज होता है, ठीक है, जो इसको कन्वर्ट करता है, और एटीपी जो होता है वो ट्रांसफर कर देता है अपने फास्फेट को ग्लूकोज को, जो कि कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। सेकेंड स्टेप में क्या होता है जी, ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होता है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, जिसको हम फास्फोहेक्सो आइसोमरेज कहते हैं। ये दोनों जो होते हैं ये ग्लूकोज 6 फास्फेट और जो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट ये एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, यानी कि इनका जो केमिकल फार्मूला होता है वो सेम होता है, लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर अरेंजमेंट होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट जो होता है वो थर्ड स्टेप में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स और एटीपी की मौजूदगी में फ्रुक्टोज 1,6 बाई फास्फेट में। इस मॉलिक्यूल्स की दोनों साइड पे क्या होता है जी, फास्फेट लगे होते हैं और इस स्टेप में एनर्जी जो यूज़ होती है वो इस रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल होती है, और इस स्टेप में जो एंजाइम यूज़ होता है उसको हम फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज का कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो फ्रुक्टोज 1,6 बाई फास्फेट होता है ये अनस्टेबल होता है और ये एंजाइम एल्डोलेज की मौजूदगी में ब्रेक हो जाता है और 2 मॉलिक्यूल बना देता है जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होते हैं। ये जो बनाता है इसमें फास्फोग्लाइसर एल्डिहाइड बनाता है या फिर ये डीहाइड्रो एसीटोन फास्फेट बना देता है। ये दोनों भी आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। इस स्प्लिटिंग की वजह से इस साइकिल को हम ग्लाइकोलाइसिस का नाम देते हैं। इसमें फास्फोग्लाइसर एल्डिहाइड ही होता है जो आगे इस साइकिल का हिस्सा बनता है। उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है जी, नेक्स्ट स्टेप में जो 2 मॉलिक्यूल फास्फोग्लाइसर एल्डिहाइड के बनते हैं वो क्या होते हैं, उनमें ऑक्सीडेशन हो जाती है और हाइड्रोजन आयन की रिमूवल हो जाती है, और जो NADH होता है इसमें वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और वो कन्वर्ट हो जाता है NADH में, ठीक है। और जो फास्फोग्लाइसर एल्डिहाइड हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं 1,3 बाई फास्फोग्लाइसरेट में, ठीक है। और ये किसकी मौजूदगी में होते हैं,
ट्राइओस फास्फेस आइसोमरेज एंजाइम्स की मौजूदगी में ये रिएक्शन जो होता है वो कैटालेज होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है जी, ये जो 1,3-बाईफास्फोग्लिसरेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल में जो कि 3-फास्फोग्लिसरेट होते हैं, उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। और इस स्टेप में क्या होता है जी, इस स्टेप में 2 ATP जो है वो जनरेट होते हैं। ठीक है, इसमें 2 ATP बनते हैं और इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम्स। ठीक है, उसकी मौजूदगी में ये स्टेप होता है। उसके बाद क्या होता है जी, जो 3-फास्फोग्लिसरेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 2-फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, जिसको हम फास्फोग्लूकोम्यूटेज का नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है जी, ये 9th स्टेप है। इसमें क्या होता है कि 2-फास्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फास्फोइनोल पायरोवेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, जिसको हम इनोलेज कहते हैं। इस स्टेप में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो भी इस स्टेप में रिलीज हो जाता है, यानी कि यहाँ से बाहर आ जाता है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है उसमें क्या होता है जी, फास्फोइनोल पायरोवेट जो होता है वो आगे कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल्स में विद द हेल्प ऑफ पायरोवेट काइनेज एंजाइम्स की मौजूदगी से। उसके अलावा इस लास्ट स्टेप में हमें फिर से दोबारा 2 ATP जो है वो मिलते हैं, यानी कि 2 ATP की फर्दर प्रोडक्शन हो जाती है इस लास्ट स्टेप में। इसके बाद क्या होता है कि ये साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन हो तो एरोबिक रिस्पायरेशन हो जाती है, अगर ना हो तो एनएरोबिक रिस्पायरेशन हो जाती है। इस पूरे जो साइकिल में हमें नेट गेन जो ATP की मिलती है वो सिर्फ 2 होती है, क्योंकि फर्स्ट फेज में जो होते हैं वो 2 ATP यूज़ होते हैं और नेक्स्ट आखिरी फेज में क्या होता है 4 ATP बनते हैं। ठीक है, और जो हमें नेट गेन होता है वो सिर्फ 2 ATP का जो होता है वही हमें मिलता है। ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद हुई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।